हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अनोखी चीज़ बताना चाहती हूँ जो शायद आपके लिए अनोखी ना हो, क्योंकि आप इसे एक्सपीरियंस करते हो। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बट जो भी नए व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उनके लिए थोड़ी अजीब चीज़ हो सकती है। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आप विश्वास करते हो ब्रह्मांड पर, भगवान पर, तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि कभी-कभी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ना हम परफेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाते। कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर हम काम रहना चाहते थे, खुश होना चाहते थे, या हम अपनी बात रखना चाहते थे, तो कभी-कभी क्या होता है, सडनली आप साइलेंट हो जाते हो उस मोमेंट पर और बाद में आपको याद आता है कि मैं वहाँ पर ये बोल सकती थी। कभी होता है कि आप उस सिचुएशन में हो, आप वो सिचुएशन फेस कर रहे हो, सामने से वो इंसान आपसे बात कर रहा है और आप चाहते थे कि आप शांत रहो, बट आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आपने सोची ही नहीं थी। तो ये एक ऐसे एक्सपीरियंसेस है ना कि जब हम लाइफ के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पे पहुंचते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ भगवान ही है जो हमारी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, हमारी लाइफ में हैपनिंग चीज़ें कर सकते हैं। उसके बहुत टाइम बाद हमें समझ में आता है कि ये जो माइंड और बॉडी और स्पिरिट का कनेक्शन है ना, ये एक फैबुलस कॉम्बिनेशन है यूनिवर्स को हमारी अंतर आत्मा से जोड़ने का। तो आत्मा, दिमाग, भगवान, शरीर, जब ये साथ में कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम वो चीज कर पाते हैं जो यूनिवर्स हमसे करवाना चाहता है। तो हम अपने आप को समझ पाते हैं कि 2 साल पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। वो एक ऐसा चेंज है या ऐसा बदलाव है जो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो, बाहर आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोसने लगते हैं अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को, कि इस सिचुएशन में मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, उस सिचुएशन में मैंने वैसे क्यों नहीं किया, मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं किया, मुझे थोड़ा परफेक्टली बोलना चाहिए था, मुझे थोड़ा ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था। तो जिस तरीके से हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं ना कि हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे, पर लेटर ऑन इन लाइफ, बहुत समय बाद, जिंदगी के आधे सफर बाद आपको समझ में आ पाता है कि ये सब मुझसे करवाया जा रहा था। वो ब्रह्मांड ही है जो आपसे, वो शक्ति ही है, जो परमात्मा की शक्ति है ना, वो आपसे वो सारी चीजें करवा रही थी। तो आप सिर्फ उसकी कहानी का एक किरदार हैं। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो एक कहानी है, कहानी मात्र स्वरूप कहानी। और जब आप उस कहानी के किरदार बनते हैं, तो किसी किसी किरदार में आप सकारात्मक किरदार निभाते हैं, कभी आप नकारात्मक किरदार निभाते हैं। आप वही इंसान थे, बट कैसे लोगों की नज़रों में आप कभी अच्छे बनते जाते हैं, कभी आप बुरे बनते जाते हैं। फिर आप ये महसूस करते हैं कि मैं तो हमेशा से वैसी ही थी, पर क्यों मैं किसी के लिए अच्छी बन जाती हूँ, क्यों मैं किसी के लिए गलत बन जाती हूँ। मैं आपको ना, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बहुत डीपली ना यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के नाम को लेके वो बहुत सुमिरन में रहता है और मन उसका प्रसन्न रहता है, तो ये वो लोग समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे उनके साथ, उनके सामने होती जाती हैं। चमत्कार एक स्वरूप ही तो है कि आप चीज़ें अपने आसपास देख पाते हैं, कि जो आपने सोचा वो आपकी आंखों के सामने आ जाता है। आप कुछ कहना चाहते थे पर आप नहीं बोल पाए, या आप चुप रहना चाहते थे पर आप बोल गए। आप वहां नहीं जाना चाहते थे पर आप पहुंच गए। आप जाना चाहते थे बट आपका शरीर, आपका मन आपका भी साथ नहीं दे रहा है कि उठ और वहां जा। हमेशा ही डिवाइन हमें एक्सपीरियंस करा रही होती है, वो हमें बता रही होती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने उसे ऐसे बात क्यों कर दी, या मेरा दोस्त अब वो नहीं रहा। जो भी सिचुएशन में आप अपने आप को कोसते हो ना कि ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों नहीं बोल दिया, आप बस समर्पण करो और फिर आप समझ पाओगे लीला, लीला समझ पाओगे कि ऐसा हुआ क्यों।
पर वो आपको अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मूवी में एंड की चीज़ पहले ही नहीं बताई जाती। पहले क्लाइमेक्स दिखाया जाता है, एंड को अजम्पशन में छोड़ दिया जाता है। इस मूवी का जो एंड होगा ना वो कैसा होगा। हमारी लाइफ भी ना बिल्कुल वैसी ही है। मतलब हम जो जी रहे हैं वो हमसे करवाया जा रहा है। मतलब हम सिर्फ एक कहानी के किरदार हैं। तो ना ही आपके हाथ में कल कुछ था, ना ही आने वाले कल में होगा, ना ही इस पल में है। यहाँ तक कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आपको दिखवाया जा रहा है। आपने नेट ऑन किया, आपको करना कुछ और था बट आप कर कुछ और रहे हो। आपको बोलना कुछ और था, आप बोल कुछ और रहे हो। तो जब आप ये आत्मा को ना महसूस करने लगते हो, आप अपनी शक्ति को महसूस करने लगते हो, आप समझ पाते हो कि आप हो कौन। आप अपने रियल सेल्फ को समझ पाते हो। तो यही जो वो लोग होते हैं ना जो बहुत मेडिटेट करते हैं, वो यही समझाने की कोशिश करते हैं। वो यही बताते हैं कि आप परेशान मत हो, कि अगर आपको टाइम पे पहुंचना था आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं बट हम नहीं पहुंच पाते। फिर हमें बहुत दुख होता है कि मुझे उस समय पर, इस टाइमिंग पर, सही समय पर पहुंच जाना चाहिए था, पर हम नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप अपने आप को समझा दोगे ना ये चीज़, बिल्कुल बता दोगे अपने दिमाग में कि आप बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पर हो, आप बिल्कुल सही समय पर उसी जगह पर हो जहाँ आपका होना लिखा था, तो आपके ना अंतर मन से वो दुख निकल जाएगा। जिस दुख की वजह से आप अपने जीवन में चीज़ों को आकर्षित नहीं कर पाते, आपका जीवन उस परम शक्ति के हिसाब से नहीं चल पाता, आप समर्पित नहीं हो पाते। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब आप ये समझ जाओगे ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, तो आपकी जिंदगी की जो टेंशन है ना वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अपने आप हट जाएगी आपकी ज़िंदगी की सारी टेंशन्स, क्योंकि टेंशन्स हमेशा दिमाग में होती है। हम उस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता। हमें लगता है कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो सही नहीं होगा, या मेरा सोचना ही अभी बेहतर है, बट आपके सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर पल वो आपको बताता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो जब आप ये पूरा विश्वास कर लेते हो ना कि हाँ वो ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि होगा वही जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो आई गेस सो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से सिर्फ इतना सीख के जाना है कि आप कुछ नहीं करते हो तो अपने आप को कोसना बंद करो। आपने वो कंपनी छोड़ दी, कुछ भी चीजें आप कर रहे हो ना वो आपसे करवाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर कहानी का परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति ही आपके अंदर मौजूद है जिसको हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, so that's all for the today's video. If you think that these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.